कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो एज़ यूजुअल सुबह मॉर्निंग हो चुकी थी एंड यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मुझे लंच प्रिपेयर करना था क्योंकि बेटे को स्कूल जाना था एंड हस्बैंड के लिए भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली का वही काम है। आप हंस के कर लो चाहे रो के कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम करें, हम जितना भी अपने जीवन में जो भी चीज़ें करें वो हंस के करें, क्योंकि डिनाई करने से कोई मतलब नहीं है। और जो भी करना है वो खुद को करना है, तो अपने ऊपर पूरा संयम एंड धैर्य बना करके रखें। और जितनी भी पढ़ाई होती है, अगर आप फ्री टेंशन होकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, जो जिस चीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं आप वहाँ वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। एंड बात अगर शायद आफ्टर मैरिज करें तो आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, तो आपको ज़्यादा हार्डवर्क और बैलेंस लाइफ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको हर चीज़ करनी होती है। आप किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ डिनाई नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे बच्चे को लंच भी प्रिपेयर करके देना है, मुझे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी करनी है, अपने आप को भी देखना है एंड पढ़ाई को भी देखना है। तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से ही होंगी। और तो यहाँ पे बस मैं तो यही है कि अपना धैर्य ना खो। यहाँ सुबह सुबह बच्चे बहुत परेशान करते हैं, जगने में इतना आलस करते हैं कि मैं क्या बताऊँ, आधा घंटा तो जगाने में लग जाता है। यहाँ मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ बेटा जस्ट गेट अप वेक अप, पर नहीं सुनना है। फाइनली मैंने उसको स्कूल भेज दिया था एंड उसके बाद मैं फ्रेश अप होकर के अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जल्दी से थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ आफ्टर, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद जो सेशन होता है वो 12:30 तक रहता है एंड 12:30 पे ही विल बैक टू होम। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से मैं अब कर लेती हूँ, बाकी जो सारे काम हैं वो मैं बाद में करूँगी। ऑलमोस्ट मेरा वैसे पूरा काम हो ही गया था, बट फिर भी स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, बट मैं स्किप कर देती हूँ जैसे मुझे मिलता है टाइम, बस जस्ट आई स्टडी हार्ड। और यहाँ पे मैं अपना सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट ही कर रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। और जो भी चीज़ें होती हैं बारीक चीज़ें उनको लिख करके, यहाँ सीडीपी मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज यूजुअल अगर जैसे हम टीचिंग का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सीडीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं एवरी डे सीडीपी पढ़ती हूँ मॉर्निंग में एंड आफ्टर, बीच में मुझे कभी भी टाइम मिलता है तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ। बट ये है कि थोड़ा सा फोकस मेरा यहाँ पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग कह सकते हैं, कि मार्क्स ज़्यादा गेनिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू अदर में क्या है, लैंग्वेजेस होते हैं तो लैंग्वेजेस पे है, बट वो प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं। तो आई थिंक वो प्रैक्टिस सेट लगाने से इट्स इनफ हो जाता है। एंड क्योंकि यहाँ पे मैं 2 घंटे यहाँ पे अपनी स्टडी करने के बाद देन जो बच्चे का जो टाइम है वो स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन तो हो ही जाती है, बट ये है कि अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को संयम में रखें और टाइम निकालेंगे तो ऑब्वियस निकलता है, ऐसी बात नहीं है। और नहीं निकालेंगे तो इतने सारे काम है तो वैसे ही नहीं निकलता है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर जुनून है करने का तो हर हालत में कोई भी काम हो हर हालत में किया जा सकता है। बस खुद के अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट जगाने की ज़रूरत होती है, खुद के अंदर इतना मोटिवेशन होना कि सिचुएशन कोई भी हो, हम कोई भी काम ईजिली कर लें। बस यही धैर्य होना चाहिए इंसान के अंदर। और मैं बस इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि आई विल डू दिस, मैं कर लूँगी चाहे कुछ भी हो, टाइम निकाल के कैसे भी करके, सिचुएशंस कोई भी हो। मैं अपनी सिचुएशंस को कभी आगे नहीं लाती हूँ अपने लाइफ में। अभी तक जो है ठीक है, बट इससे आगे जो करना है वो काफ़ी बेटर करना है और पूरा फ्यूचर अहेड है। अभी इसे कैसे सोच लें कि बस यहीं पे कहानी स्टॉप हो जाएगी, नो। आई थिंक आपने अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जय माता दी।